प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। गलीलिया सागर के तट पर प्रभु ने पेतरुस और अंद्रियास दो भाइयों को देखा और उन्हें बुलाते हुए कहा, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बना दूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया प्रेरित अंद्रियास का पर्व मनाती है। प्रेरित अंद्रियास ये गलीलिया के तट पर मछली पकड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। ये अब जाल डालने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। उस समय प्रभु यीशु ख्रिस्त वहां पर से गुजरते हुए इन दो भाइयों को देखते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बना दूंगा। और तुरंत अंद्रियास और उसका भाई अपने जाल को, अपने जीविका के लिए जो साधन थे, उन सभी चीज़ों को छोड़कर बिना कुछ सोचे प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं, प्रभु यीशु के पीछे चले जाते हैं और वे प्रभु यीशु के प्रेरित बनकर प्रभु यीशु के साथ में रहते हैं। प्रभु यीशु के सभी चमत्कारों को, उनके शिक्षाओं को सुनते हैं और उनके सभी शिक्षाओं को सुनते हुए वे प्रभु यीशु के साथ में रहते हुए उनके प्रभु यीशु के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान, इन सभी बातों को वे देखते हैं और ग्रहण करते हैं। और प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद संत अंद्रियास प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार, उनके कहे जाने के द्वारा वे सुसमाचार प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। और कहा जाता है कि संत अंद्रियास को क्रूस पर लटका दिया गया और क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण अर्पित किए। इस तरह से संत प्रेरित अंद्रियास ने अपने विश्वास का चिन्ह उसी क्रूस पर लटकते हुए दिया, जिस तरह से प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्यागे थे, उसी तरह से प्रेरित अंद्रियास ने भी अपने प्राण त्याग दिए। आज हमारे बीच में निवासरत, बिशप हाउस में निवासरत फादर जकरियास कुजूर, आज उनका 76वां जन्मदिवस है। आज हम फादर जकरियास कुजूर के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उनके सभी कार्यों में आशीष प्रदान करे। इतने वे बहुत लंबे समय से इस धर्म प्रांत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ईश्वर करे कि उनके इस अच्छे कार्यों का पुरस्कार ईश्वर उन्हें प्रदान करे। हम उनके परिवार के रिश्तेदारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपने प्रार्थना और प्रोत्साहन के द्वारा उन्हें बढ़ाया और आज वे बहुत वर्षों से हमारे धर्म प्रांत में सेवा दे रहे हैं। उनके इस निस्वार्थ सेवा के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और हम फादर जकरियास के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें लंबी आयु प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उनके सभी कार्यों में आशीष प्रदान करे, ताकि वे अच्छी तरह से और अधिक हमारे धर्म प्रांत की सेवा कर सकें। और हम उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर भी उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, उनके सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करे, ताकि वे
ईश्वर में निरंतर अपने विश्वास और भरोसे को प्रकट कर सके और लोगों और ईश्वर की सेवा में वे निरंतर आगे बढ़ते जाएं। आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हृदय से आज की इस मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोचलन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने पावन से स्वर्ग के सद्गुणों और सत्संगों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पर दया करो, दया करो। प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारी, कृपा करो, क्षमा करो। हे पापी, शरण तुम्हारी, कृपा करो, क्षमा करो। हे क्रिस्त हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारी, कृपा करो, क्षमा करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारी, कृपा करो, क्षमा करो। हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारी, कृपा करो, क्षमा करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारी, कृपा करो, क्षमा करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रतापी प्रभु, हम दीनता पूर्वक तेरी याचना करते हैं कि जैसे प्रेरित संत अंद्रियस तेरी कलीसिया के आचार्य और अध्यक्ष थे, वे स्वर्ग में तेरे निकट हमारे मध्यस्थ बने रहे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन संख्याएं 9 से 18 तक। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और यीशु से हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार हैं जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में सुना नहीं? वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं यदि कोई प्रचारक ना हो? और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसाइयाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता वह मसीह का वचन है। अब मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। वचन वाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। वाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। न तो कोई वाणी सुनाई देती है, न कोई शब्द और न कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष, अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाते हैं और उसके भाई अंद्रियास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को।
वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, बुलाहट ईश्वर का एक महान वरदान है और यह बुलाहट हम सभी मनुष्यों को ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है। लेकिन हम इस बुलाहट को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं या इस बुलाहट के अनुसार हम अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। ईश्वर ने हमें चुना है ताकि हम ईश्वर का अनुसरण करें, उनके पीछे आए। और ईश्वर का अनुसरण करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, आत्मत्याग करना पड़ता है। और जब तक हम इन सब चीज़ों का आत्मत्याग या त्याग नहीं करते हैं, हम बुलाहट को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बुलाहट को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी तरह का ये जो बुलाहट है, इस बुलाहट को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, और तब हम बुलाहट को अच्छी तरह से प्राप्त कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ईश्वर के बुलाहट को समझने के लिए, अपने हृदय में विश्वास को बढ़ाने के लिए या जागृत करने के लिए हमें ईश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता होती है। या ईश्वर के वचन को जब तक हम नहीं सुनेंगे और हृदय से ग्रहण नहीं करेंगे, हमें विश्वास प्राप्त नहीं होगा। और इन्हीं बातों को आज के सुसमाचार में प्रेरित आंद्रियास के रूप में हम देखते हैं। ये प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए अपने जीविका को, अपने आवश्यकताओं को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चले जाते हैं और प्रभु यीशु के साथ में वे रहते हैं, उनके शिक्षाओं को सुनते हैं और उनके शिक्षाओं को हृदय से ग्रहण करते हैं, और तब वे विश्वास में परिपूर्ण हो जाते हैं। और उसी विश्वास को उन्होंने अपने जीवन में दिखाया। उसी विश्वास के कारण उन्होंने लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों को ईश्वर के बारे में शिक्षा दी, और उस शिक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण भी अर्पित करने से पीछे नहीं हटे। और उन्हें क्रूस पर मृत्यु प्राप्त हुई और वे उस विश्वास के द्वारा उस क्रूस की मृत्यु को स्वीकार करते हैं। और इसीलिए संत आंद्रियास को क्रूस के प्रेरित कहा जाता है, क्रूस का प्रेरित, क्योंकि इन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, यह जो विश्वास है, यह विश्वास हमें ईश्वर के वचनों को सुनने और हृदय से ग्रहण करने पर ही प्राप्त होगा। इसलिए हम प्रतिदिन हम ईश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम उसे हृदय से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो हमारा विश्वास कमजोर रहेगा। संत आंद्रियास ने अपने जीवन में एक दिखाया कि वे एक साधारण व्यक्ति थे, एक मछुए थे, और उनमें एक मछुआरे का जो गुण होना चाहिए वह उससे वे परिपूर्ण थे। जब एक मछुआ जब मछली मारने के लिए जाता है तो उसके लिए उसे बहुत ही धैर्य, साहस और सही क्षण का वह इंतजार करता है कि किस समय वह जाल डाले। इन सभी चीज़ों से प्रेरित आंद्रियास परिपूर्ण थे, निपुण थे, इन सभी गुणों में वे माहिर थे, और इन्हीं गुणों को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया और लोगों को शिक्षाएं दी।
धैर्य के द्वारा, साहस के द्वारा और सही क्षण का उन्होंने इंतजार किया। इन्हीं सभी गुणों को अपनाते हुए वे सुसमाचार का प्रचार किए और वे ईश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचा पाए, लोगों में विश्वास जागृत कर पाए। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए हम भी ईश्वर का वचन सुने और उसे हृदय से ग्रहण करने का प्रयास करें, ताकि हमारे हृदय में हम अपने विश्वास को और अधिक मजबूत और दृढ़ बना सकें। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे तथा समस्त हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह भेंट जिसे हम संत आंद्रेस के पर्व में चढ़ा रहे हैं तुझे प्रसन्न करे। इसके फलस्वरूप हम लोगों में जीवन का संचार हो, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, जिससे वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का नित्य स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को स्वर्ग का साक्ष्य दे। इस कारण अभी तथा युगानुयुग सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भक्ति भावना से पूर्ण होकर तेरा यशोगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, प्रभु ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। प्रभु के यहाँ पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि और पार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करके कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संघ पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ जिसे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलते हैं। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालने पर सुरक्षा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी।
परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया करो। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान करे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मसीह में कृपया इनके शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। F68.
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपने अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में समृद्ध लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पदार्थों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुमान छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पदरक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रीस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मानवीय पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रणाम मरियम, पावन प्रभु के साथ और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। अंद्रियास ने अपने भाई सिमोन से कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वे उनको यीशु के पास ले गए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, यह परम प्रसाद हमें ऐसा बल प्रदान करे कि हम प्रेरित संत अंद्रियास के पद चिन्हों पर चलते हुए ख्रिस्त का क्रूस सहर्ष स्वीकार करें और पुनर्जीवित प्रभु की महिमा प्राप्त करें। हमारा निवेदन सुन उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। C69। मुझे किसी चीज की कमी नहीं।
के